नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे जो विधिक आज़ादी के माध्यम से हम लोग एपीओ, जिसे आप लोग असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे आप लोग कोर्ट साहब या सरकारी वकील के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग आज। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाएं इन परीक्षाओं को कराती हैं। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग विगत कुछ दिनों से लगातार देखते आ रहे हैं और आज भी उसी को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 2022 के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं और उसका क्या महत्व है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का प्रश्न है, सेक्शन 131 ऑफ एविडेंस एक्ट वाज अमेंडेड इन व्हिच ईयर। साक्ष्य अधिनियम की धारा 131 में संशोधन किस वर्ष हुआ। आपके सामने यहाँ पे विकल्प ए, बी, सी और डी दिया है। आप देखेंगे तो ध्यान पड़ेगा, आपको ए में दिया है 2000, बी में दिया है 90 और सी में दिया है 2002 और डी में दिया है 2001। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000। सन 2000 में इसे किया गया। किसे के लिए किया गया है? यह 2000 में जो किया गया, यह डिजिटल जो भी सुधार हो रहा है आपके सिस्टम में, कंप्यूटर से लेकर के मल्टीमीडिया में, उनके जो बहुत सारे प्रमाण हैं उसके बारे में इसमें सुधार करने की बात की गई। इसी बात को अगर आप देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो लाया गया उस पर डिजिटल के लिए अलग से मल्टीमीडिया, जिसे कह दें आप, सिस्टम को अलग से कुछ सेक्शन बनाए गए और वहाँ पे उसे समाहित भी किया गया है। इसी चीज़ को वहाँ पे छोटे लेवल पे इस तरह की बात को देखते हुए बनाया गया था। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे डिजिटल मीडिया की बात की गई है। डिजिटल मीडिया की बात की गई है। जो भी कंप्यूटर्स ले लें या कुछ भी ले लें, वहाँ पे उसके बारे में बात की गई है। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर की बात भी आएगी यहाँ पे इस तरह के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रिफरेंस टू माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 1 और 2 दिया गया है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है या दोनों सही है। यहाँ पे एक में दिया गया है, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 2 में दिया गया है, इट इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बोथ 1 और 2 दोनों सही है। क्या कह रहा है? यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका जो यहाँ पे देश है उसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और भूमध्य रेखा, अगर आप अफ्रीका की बात देखेंगे तो उसका जो लोकेशन है वह भी उसी के इर्द गिर्द दिखाई पड़ता है। तो यह ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं कि यह यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या है? ये चीज़ें अगर देखेंगे, ये भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं 0 पॉइंट या इक्वेटर की बात की जाती है, यहीं पे वह स्थित है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है। देखें, सी वीड्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, यहाँ पे सी वीड्स की बात की जा रही है। ये देखेंगे यहाँ पे आपके सामने ए, बी, सी जो काम की चीज़ें हैं, डी में नन ऑफ द एबव है। तो यहाँ उत्तर आप हो जाएगा ए, आयोडीन। आयोडीन बेसिकली घास से ही मिलते हैं और उनके माध्यम से ही वह सोर्स आज भी आपको, इसीलिए नमक में आप देखेंगे अक्सर प्रचार आता है टाटा नमक में आयोडीन का परसेंटेज ज़्यादा है।
इस आयोडीन की कमी से मानव के शरीर में एक बीमारी बनती है जिसे कहते हैं ग्वाइटर, जिसे कहते हैं घेघा, जो गले की स्थिति बिगड़ जाती है और बाहर निकल करके दिखाई पड़ता है, इसे कहते हैं ग्वाइटर। इसमें वाटर फ्लूइड्स इकट्ठे हो जाते हैं इसकी डिफिशियंसी से। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, यह वाटर जल से मिलते हैं, सी वाटर से मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे यह विकल्प केवल ए होगा, और वो भी आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच Jain literature the last of 16th महाजनपद of 6th century BC is found। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? इन विच जैन लिटरेचर की बात की जा रही है, ध्यान देंगे। यहाँ पे ए बी सी और डी आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा आपको ए भगवती सूत्र से। यह जैन ग्रंथ आप जानते हैं महावीर जैन का, जो 24वें तीर्थकर थे, और उनके पहले जो 23 तीर्थकर थे उनकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा। यह एक अलग ही धर्म बनाया गया, जिस तरह से बौद्ध धर्म बनाया गया। बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म का उदय हुआ था, और यहाँ अलग अलग धर्मों के जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक भी अलग अलग डिसाइड किए गए हैं, और सभी लोग एक राजा के पुत्र थे, और सभी राजघराने से ही निकल करके अपने इस काम को किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स कंट्रीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे आप लोग अक्सर जानते हैं। यहाँ पे किसके लिए? यहाँ पे बहुत अच्छी मिसाइल जिसे का नाम है सरमत। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है सरमत। इन अप्रैल 2022 यहाँ सरमत की बात की जा रही है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किस देश ने अप्रैल 2022 में किया? यहाँ पे आपके सामने ईरान है, उत्तर कोरिया है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे अधिक फोकस आपका संयुक्त राज्य अमेरिका पे जाएगा, जबकि यह गलत है। यहाँ पे यह हो जाएगा सी रसिया, जिसे कहते थे पहले आप USSR। अब यह 1991 में जब डिवाइड हो गया, कई राज्य उससे अलग होकर के एक राष्ट्र बना लिए हैं अलग अलग, वहाँ से अगर देखेंगे तो इसने यहाँ पे किया था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका जो परीक्षण किया था यह प्ले 6 राज्य में जो कॉस्मोड्रोम है उस पर किया था, और साइक्लो लॉन्चर से किया था। इसका परीक्षण साइक्लो लॉन्चर के माध्यम से किया गया था। कब? 2022 में किया गया था। तो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे रसिया, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? 15वें वित्त आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ नहीं की बात की है दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, प्रोफेसर रमेश चंद और KC नियोगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर इज डी, KC नियोगी। अब आप ध्यान देंगे कि KC नियोगी साहब यहाँ सदस्य की बात नहीं की जा रही है ना, इनके लिए यहाँ पे मेंबर्स की बात की जा रही है। मेंबर कौन थे? ये तीनों लोगों मेंबर थे। KC नियोगी साहब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यह क्या थे? यह KC नियोगी साहब अध्यक्ष थे। किसके? इसी के अध्यक्ष थे 1991 वाले समय में। और यह जो संविधान सभा थी उसके एक मेंबर के रूप में भी काम किए थे। इनका चयन बंगाल प्रांत से किया गया था। यह पुनर्वास मंत्री के रूप में जो नेहरू सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट थी उस समय, उसमें यह पुनर्वास मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए थे, और भारतीय रेल बोर्ड जांच समिति के यह अध्यक्ष भी बनाए गए थे। KC नियोगी साहब बहुत लर्नेड आदमी थे। इनके बारे में आप इतना चीज़ें जान सकते हैं कि यह इस संस्था के सदस्य नहीं, अध्यक्ष थे। एज ए प्रेसिडेंट रहे हैं। कब रहे हैं? 1991 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which section of the Indian Evidence Act 1872 is not related to criminal matters? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? यहाँ पे 3-4 सेक्शन आपके सामने हैं, 3 तो गलत है और यहाँ पे जो बातें कहे नहीं है उसकी बातें की जा रही हैं। ध्यान देंगे हमेशा जब भी इस तरह की बात आवे तो नाट को सर्कल कर दिया करिए, नहीं को सर्कल कर दिया करिए, खोजिए कि कहाँ नहीं लिखा है उसके सर्कल करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिस मीडियम में आपका लगाव है उसे पहले कर लीजिए। यहाँ पे सेक्शन दिया गया है तो यहाँ पे आप अगर देंगे तो सेक्शन हो जाएगा डी, सेक्शन 23 यहाँ से संबंधित नहीं है। तो क्या है सेक्शन 23? अगर आप देखेंगे तो किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे गवाहों से संबंधित है, ये ध्यान देंगे। यह जो सेक्शन में दिया गया है ए में 133, यह किससे संबंधित है? गवाहों से संबंधित है। बी में आपको दिया गया है सेक्शन 27, यह किससे संबंधित है? यह पुलिस में हिरासत में, पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति से साक्ष्य के बारे में बताता है। और आपके सामने यहाँ पे है सेक्शन 53, यह क्या है? यह तथ्य को साबित करने के लिए, पुलिस अगर किसी भी को गिरफ्तार करती है तो तथ्य को साबित करने के लिए उसे वह बातें रखती है यहाँ पे। और आप देखेंगे जो आपका आंसर सही है डी 23, यह किससे है? यह किसी भी चीज़ के स्वीकृति से, स्वीकार करने से है कि अगर आपने गिरफ्तारी या आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो क्या आपने किया है उसे स्वीकार करिए। इतनी बातें यहाँ पे इस चीज़ के लिए कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, टोटल एनर्जी ऑफ अ कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्थिर तंत्र की कुल ऊर्जा किससे संबंधित है? यहाँ पे सही सुमेलित में फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का प्रथम नियम। ब्रह्मांड का प्रथम नियम आप जानते हैं, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ डेंसिटी किससे संबंधित है और वॉल्यूम किससे संबंधित है? यहाँ पे अपचयन जिसे कहते हैं रिडक्शन, यहाँ पे एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। तो यहाँ पे अपचयन क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया, ये सब चीज़ें ध्यान देंगे, ये गलत हैं और केवल ये सही है। टोटल एनर्जी ऑफ कांस्टेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए जाना जाता है। अगर आपको इन 3 अन्य विकल्प में जो गलत हैं वो किससे संबंधित हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। विधिक आज़ादी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर किसी न किसी माध्यम से देने का प्रयास करेगा और आपके तैयारी में कहीं न कहीं बढ़ोतरी करने का सहयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका? लार्जेस्ट की बात नहीं कर रहा, लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है। ध्यान देंगे, प्रश्नों को पकड़ना सीखिए। यहाँ लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे लेक की। निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? यहाँ पे उत्तर है विक्टोरिया झील, टैंगानिका झील, रुडोल्फ झील, चाड झील। तो उत्तर हो जाएगा आपका लेक ऑफ विक्टोरिया। तो ध्यान देंगे कि लेक ऑफ विक्टोरिया है क्या? अफ्रीका की सबसे बड़ी यह झील है। कहाँ की? अफ्रीका की, न कि वर्ल्ड की, लेकिन दुनिया की सेकेंड मीठे पानी की झील यह मानी जाती है। यह मीठे पानी में सेकेंड पोजीशन पूरे वर्ल्ड में है और इसका जो फैलाव है तंजानिया, युगांडा और केन्या जैसे देशों में है और यह नील नदी इसका मुख्य स्रोत है। जो यह इसको जब मिलता है, आप जानते हैं कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसके अलावा अगर देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी को कहा जाता है। यह ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने आया विक्टोरिया झील, इतना ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिनीशन ऑफ
अ मनी बिल इज गिवन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे ए बी सी में आपको 110, 112, 117 और 98 है, तो हो जाएगा उत्तर आपका ए 110। आर्टिकल 110 की बात की जा रही है, ये ध्यान देंगे। 110 है क्या, इसको अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि इसके अलावा 112 क्या है। यहाँ पे 112 जो है वह वार्षिक बजट है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 117 जो है आपका 117 धन विधेयक के बारे में बात करता है, और आपका लास्ट में दिया है 98। 98 किस लिए है, यह लोक पब्लिक का राज्यसभा और लोकसभा में जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में बात करती है। मतलब सचिवालय, जो सेक्रेटरीट इम्प्लाई के बारे में बात करता है। इसीलिए जो उत्तर आपका सही होगा यहाँ पे 110 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हिच पैरा ऑफ द पुलिस रेगुलेशंस प्रोवाइड्स दैट इट इज द पर्सनल ड्यूटी ऑफ द पुलिस थाना इंचार्ज, इसे आप लोग एसओ कहते हैं या एचएसओ मतलब एसएचओ कहते हैं, नॉट टू कीप अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इन द सेम सेल। अनसाउंड माइंड का मतलब जिसे कहते हैं जो दिमागी रूप से अच्छा न हो, उसे हिंदी में देखेंगे पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में यह प्रावधान है कि यह पुलिस थाना प्रभारी का व्यक्तिगत कर्तव्य है कि किसी विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति को एक ही कोठरी या एक ही कमरे या एक ही रूम कहें में न रखा जाए। तो इसके लिए जो बनाया गया है यहाँ पे पैरा 161 पैरा 161 के तहत यह कहा गया है कि यहाँ पे यह व्यवस्था नहीं होगी। पुलिस अधिनियम जांच गवाह जो है वह आपको देखेंगे तो 160 में कहा गया है यहाँ पे। और उपद्रव, कोई भी चीज़ उपद्रव होता है उसे कंट्रोल जब करना होता है तो पैरा 163 में कहा गया है। और जांच में दिया गया जो बयान होता है वो 162 में कहा गया है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, और जो आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाए वो पैरा 161 की बात की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज पनिशेबल अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। दवाओं में अपमिश्रण आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। यहाँ पे किस धारा के अंतर्गत दंडनीय की बात की जा रही है, यह आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे दंडनीय होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सेक्शन 274, जो आज के समय में बीएनएस जैसे भारतीय न्याय संहिता है 2023 उसके सेक्शन के अनुसार यहाँ पे 276 हो जाएगा। वहाँ पे 274 है और यहाँ पे 276 हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे, 276 की बातें की जा रही हैं। अब अगर कोई नया केस आएगा तो यहाँ पे इसकी जो आईपीसी, इसे आप ध्यान देंगे जिसे कहते थे आईपीसी, अब क्या होगा बीएनएस, अब बीएनएस हो गया, पहले आईपीसी था। तो आईपीसी और बीएनएस की दोनों धाराओं के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर अब आएगा तो क्या धारा होगा और तब क्या धारा लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैंने बार बार आपको कहा है जब नाट शब्द आए सर्कल कर दीजिए ताकि आपको कोई समस्या न हो। जिस भी मीडियम के आप हैं उस मीडियम में सर्कल करिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या है, ए आपका सही होगा अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट। यहाँ पे मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी सेक्शन 45, आप जानते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी सेक्शन 44 में दिया गया है। यहाँ नाट की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 4 की बात की गई है। बाकी अगर देखेंगे पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी सेक्शन 41, और गिरफ्तारी कैसे की जाएगी उसके लिए सेक्शन 46,
और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी 43 में स्पष्ट किया गया है। ये ध्यान देंगे तो आपको यहाँ ये बातें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पे नहीं को हमेशा पकड़े रहेंगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन 44 ध्यान रखना होगा। ये 45 के जगह पे आप 44 मान लें तो सही हो जाएगा, अन्यथा यह नाट के जगह को ध्यान में रखेंगे तो यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे कहते हैं आप CRPC, रिजेंबल हैबियस कार्पस रीट, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के सदृश है? यहाँ पे आपके सामने है सेक्शन 97, धारा 97। क्या है धारा 97? अगर ध्यान देंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस की बात की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को ध्यान देंगे, जो 5 तरह के आपके रेमेडीज दे गई हैं उन पे ध्यान देंगे। इसमें हैबियस कार्पस पे एक केस आया था 1975 में, ADM जबलपुर वर्सेज शिवाकांत शुक्ला। वहाँ पे 5 जजेज की बेंच ने जो 4-1 से फैसला दिया था इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय, उसका आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से इसको क्या बनाया गया है और वहाँ पे क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? यहाँ पे दिया गया है आपको वासुदेव बनाम पेप्सुराज, सेक्शन 86 IPC का मस्तकीय या मस्तिष्कीय अवस्था चिंता में सेक्शन 87 और द्विविवाह सेक्शन 497 और आत्महत्या का प्रयास सेक्शन 306। ये सब IPC के हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू। ये क्या है स्टेट ऑफ पेप्सू? कहाँ है स्टेट ऑफ पेप्सू? कहाँ किसे कहा जाता है? अब क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में जानते हैं तो लिखिए। तो लिखने से क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको थोड़ा सा एक समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन जो ऑफिसर्स हैं, जिसे आप लोग APO के नाम से जानते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के लिए यह क्वेश्चन सामान्य है। लेकिन अगर कार्डियली लेंगे तो निश्चित है यह आपके अगली परीक्षा, जो आप सिविल जज बनना चाहते हैं या कहें जुडिशरी मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, वहाँ के लिए भी काम आएगा। तो यहाँ देखेंगे तो किस तरह से यह आपको यहाँ एक काम कर रहा है। तो आप देखेंगे किस लिए बनाया गया था। यहाँ पे नशे से बचाव के लिए यह बनाया गया था, जिसे कहते हैं इंटॉक्सिकेशंस के लिए यह बनाया गया था। 1956 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्राइम के लिए यह कहकर नहीं बच सकता है कि मैं नशे में था इसलिए कर दिया। इसके लिए उसकी प्रॉपर जांच होगी, नशा किस लेवल का था, क्यों नशा खुद किया गया था कि कराया गया था, या उसे इस नशे की आड़ में कोई क्राइम करने के लिए रास्ता बनाया गया था। इसीलिए यहाँ पे यह बात आई थी वासुदेव बनाम पेप्सू राज। यहाँ पे इस बात को ध्यान देंगे सेक्शन 86 में IPC के, जो आज इस समय BNS का रूप ले चुका है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों आज हम लोग प्रोसिक्यूशंस ऑफिसर्स या कहें असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के बारे में जिन पेपरों को हल किया, उनमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जो आपको आने वाले परीक्षाओं में आपका सहयोग करेंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत मन से देखा, सुना और आत्मसात किया।